नमस्कार। आज हम भारत के शहरी भविष्य पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। ये कहानी उन बड़े जाने पहचाने शहरों से थोड़ी अलग है। ये कहानी उन शहरों की है जो चुपचाप एक नई क्रांति को आकार दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत के अगले मेगा सिटी कौन से होने वाले हैं। तो चलिए एक छोटा सा काम करते हैं। बस 5 सेकंड के लिए भारत के किन्हीं 5 शहरों के नाम सोचिए। कोई भी 5 शहर जो दिमाग में सबसे पहले आते हैं। सोच लिया? अच्छा, कौन कौन से नाम आए? इतर लोगों के दिमाग में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता जैसे नाम ही आए होंगे। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि दशकों से भारत की ग्रोथ की कहानी इन्हीं शहरों के आसपास घूमती रही है। ये हमारी इकोनॉमी के इंजन रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री के हब। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो बड़े बड़े शहर हैं ना, ये अब अपनी कैपेसिटी को पार कर चुके हैं। सोचिए, आबादी का बोझ, बढ़ता प्रदूषण और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब जवाब दे रहा है। ये शहर एक तरह से भर चुके हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, अगर भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनना है तो उसे नए ग्रोथ इंजन बनाने ही पड़ेंगे। अब ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक जरूरत बन गई है। तो सवाल ये है कि ये नए इंजन आएंगे कहाँ से? अच्छा, इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारे मेगा सिटी पर इतना प्रेशर क्यों है। फिर हम 3 उभरते हुए शहरों की कहानी जानेंगे, गुवाहाटी, मोहाली और विशाखापट्टनम। और आखिर में हम इन सब को जोड़कर भारतीय शहरों के भविष्य की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये समझने से कि आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है। देखिए, ये कोई अचानक नहीं हो रहा। इसके पीछे कुछ खास वजहें हैं जो एक तरह की खामोश क्रांति ला रही है। असल में ये बदलाव 4 बड़ी ताकतों की वजह से हो रहा है। पहला, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त काम हो रहा है। दूसरा, सरकार की नीतियां भी इन नए शहरों को बढ़ावा दे रही हैं। तीसरा, इन शहरों की लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। और चौथा, बदलती हुई आबादी। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां नए शहर फल फूल सकें। हमारी पहली केस स्टडी हमें ले चलती है भारत के नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी। एक ऐसा शहर जो सिर्फ असम का नहीं, बल्कि पूरे रीजन का एक अहम सेंटर बनकर उभर रहा है। गुवाहाटी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी लोकेशन। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक नेचुरल गेटवे है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ रही है, और ये सिर्फ लोगों की बात नहीं है। आईआईटी और एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ ये नॉलेज और हेल्थ का भी एक सेंटर बन रहा है, जो पूरे इलाके को अपनी तरफ खींच रहा है। और ये सिर्फ एक रीजनल सेंटर नहीं है। जैसा कि ये लाइन बताती है, गुवाहाटी को एक लॉजिस्टिक्स पावर हाउस बनाने की तैयारी है। मतलब ये अब सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं है। नेशनल वाटरवे 2 और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ ये ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा हब बन रहा है। और हाँ, सरकार भी इसमें पूरा जोर लगा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सोचिए, स्मार्ट सड़कें, रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, ये सब दिखाता है कि गुवाहाटी को बदलने का कमिटमेंट कितना सीरियस है। चलिए अब नॉर्थ ईस्ट से चलते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ, एक ऐसे शहर की कहानी देखने जो एक प्लान्ड सक्सेसर है। मोहाली, जो कभी अपने मशहूर पड़ोसी चंडीगढ़ की परछाई में था, अब खुद एक पावरफुल ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है। इसे समझने के लिए पहले चंडीगढ़ की प्रॉब्लम को समझना होगा। देखिए, चंडीगढ़ को 5 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज वहां 12 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और फैलने की ज्यादा जगह है नहीं, तो शहर अब सैचुरेट हो चुका है। और चंडीगढ़ पर इसी दबाव ने मोहाली के लिए एक बड़ा मौका बना दिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत है वहां का रियल एस्टेट मार्केट। पिछले 5-7 सालों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 40 से 60% का उछाल साफ बताता है कि डिमांड अब किस तरफ जा रही है। तो मोहाली की सफलता के पीछे क्या है? 3 बड़ी वजहें हैं। 1, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी। 2, चंडीगढ़ के मुकाबले काफी सस्ता रियल एस्टेट। और 3, जीरकपुर और पंचकुला के साथ मिलकर ये एक बड़ा अर्बन जोन बना रहा है, जो इसे नॉर्थ इंडिया का अगला बड़ा हब बनाने के लिए तैयार है। हमारी तीसरी और आखिरी केस स्टडी हमें ले चलती है भारत के पूर्वी तट पर। विशाखापत्तनम की कहानी एक बड़ी चुनौती से पैदा हुए मौके की कहानी है। 2014 में जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, तो उसका सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंजन हैदराबाद तेलंगाना में चला गया। तब राज्य को एक नए सेंटर की सख्त जरूरत थी, और इस खाली जगह को भरने के लिए विशाखापत्तनम स्वाभाविक रूप से सामने आया।
विशाखापट्टनम की असली ताकत इसकी डाइवर्सिटी में है। ये सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि एक साथ कई चीजें हैं। ये भारत के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक है, एक इंडस्ट्रियल हब है, नेवी का एक इंपॉर्टेंट बेस है, और अब तो राज्य की एग्जीक्यूटिव कैपिटल भी है। ये मल्टी डायमेंशनल पहचान इसे भविष्य के लिए काफी मजबूत बनाती है। और ये सिर्फ कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज की हकीकत है। 2022 में $43 बिलियन की अनुमानित जीडीपी के साथ ये शहर पहले से ही एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। तो गुवाहाटी, मोहाली और विशाखापट्टनम, इन तीनों शहरों की कहानियां हमें एक साथ क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि भारत में डेवलपमेंट की परिभाषा ही बदल रही है। देखिए, पहले डेवलपमेंट का मतलब होता था बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ऊंची ऊंची इमारतें, लेकिन अब जोर सस्टेनेबल प्लानिंग, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ और हरे भरे माहौल पर है। अब बात सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की नहीं, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट की है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्रांति सिर्फ इन 3 शहरों में ही नहीं हो रही है। इंदौर अपनी सफाई के लिए मिसाल बन रहा है, लखनऊ एक नया डिफेंस और आईटी हब बन रहा है, गांधीनगर फाइनेंशियल हब। पूरे भारत में टियर 2 शहर चुपचाप अपने अपने रीजन के नए ग्रोथ इंजन बन रहे हैं। लेकिन आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। हम दुनिया के सबसे अच्छे और प्लान्ड शहर बना सकते हैं, लेकिन अगर हम वहां रहने वाले लोग उनमें सिविक सेंस न दिखाएं, तो क्या वो शहर सच में डेवलप्ड कहलाएगा? असली बदलाव सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, बल्कि हमारी सोच में भी आना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।